मतलब क्या है, CO2 का निकलना, ठीक है। रिमूवमेंट ऑफ CO2 इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। इट विल बी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब इट टेक्स प्लेस बाय द हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल्सो इट विल बी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम की प्रेजेंस में भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है और नॉर्मली हीटिंग से भी क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होएगा कि जो डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जाता है वो लिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे 2 COOH ग्रुप है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता कि एक निकल जाएगा उसके बाद में दूसरा भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता लिमिटेड कंडीशन में। कि ऐसा भी नहीं है कि हीट करवाए तो पहले एक गया फिर दूसरा जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले एक जाएगा अपन चाहते हैं और एक और CO2 निकले तो अपन उसे अगेन हीट करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हीटिंग से रिएक्शन डाइकार्बोक्सिलिक रिएक्शन कैसे होती है, नॉर्मली हीटिंग से, है ना। ऐसे हीट करवाया तो देखो क्या बनेगा, HCOH फॉर्मिक एसिड प्लस CO2, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे देखो CH3CH COOH, समझ में आ रही है। और ये देखो COOH, ये CS है, बात समझ में। देखो अब इसे हीट किया तो एक CO2 बाहर गई और क्या बना, CH2 COOH। कोई सा भी CO2 जा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि कौन सा जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। बात क्लियर ये भी। तो ये भी क्या करता है, इस तरीके से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, बाय द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। देखो इधर कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि जैसे अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाए, है ना। अल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ करवाए तो वो क्या करता है, सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। अगर उस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन देखो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, है ना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई जाए तो क्या बनता है, नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। और अगर उसकी रिएक्शन नॉर्मली एसिडिक मीडियम में करवाई जाए तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्लियर वाली चीज़ मैंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिएक्ट द एल्कोहल विथ सोडियम मेटल, देन इट विल गिव सोडियम एल्कोक्साइड बाय द रिमूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या बाय द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एंड सोडियम एल्कोक्साइड अगेन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, देन इट विल गिव is the sodium salt of carboxylic acid, and sodium salt of carboxylic acid in the presence of dilute HCl it will convert into carboxylic acid। क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। दैट व्हाट, ये इधर देखो मैंने लिखा ये सोडियम मेटल, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, इस तरीके से आप लोगों को पता है कि जो एल्कोहल होती है वो मेटल के साथ रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। इसे क्या कहेंगे अपन, सोडियम एल्कोक्साइड, क्या कहेंगे इसे अपन, सोडियम एल्कोक्साइड। अब इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई, CO से। ये क्या है, कार्बन
मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, अब देखो रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। इसे क्या कहेंगे अपन, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, उसके बाद में देखो इसकी रिएक्शन HCl के साथ हो रही, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, RCOOH। इसे क्या कहेंगे अपन, एल्केनोइक एसिड। समझ में बात। देखो मैं लिख दूँ CH3CH2OH, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन CH3CH2O माइनस Na+ हाफ H2, CH3CH2O माइनस Na+ प्लस CO, CH3CH2COO Na+। ठीक है, देखो ये कार्बन इंक्रीज भी हो गया ना यहाँ पे, है ना। एल्कोहल का एक कार्बन इंक्रीज हो गया एसिड में, क्या कहेंगे इसे, प्रोपेनोइक एसिड। देखो जरा बात समझ में, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब अगर एल्कोहल की जगह, है ना, एल्कोहल की जगह मैं कुछ ना लूँ, मतलब एल्कोहल लूँ ही नहीं, और डायरेक्ट NaOH की रिएक्शन, देखो अगर NaOH की रिएक्शन मैं CO के साथ कराऊँ, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। NaOH की रिएक्शन, और रिएक्शन कहाँ कैसे होती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होएगी। ठीक है, CO की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, वही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब उसकी रिएक्शन वापस HCl से COOH, ये क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। बात समझ में, क्या बनेगा, ये फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्लियर ये चीज़ भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इतना क्लियर। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। नेक्स्ट देखो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन एल्कोहल से, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर किसी ल्यूविस एसिड की प्रेजेंस में, ल्यूविस एसिड का मतलब क्या है, BF3, जैसे ले लिया ट्राई फ्लोरोबोरेन। ठीक है, और वाटर की बहुत मिनिमम अमाउंट में अगर रिएक्शन करवाई जाए तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और हाई प्रेशर पर, तो भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये भी देख लेते हैं। देखो, अगर अल्कोहल की रिएक्शन, मैंने क्या कहा, अगर अल्कोहल की रिएक्शन सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूविस एसिड लाइक एज BF3, ठीक है, BF3 लेते हैं,
अगर उसकी रिएक्शन अल्कोहल से कार्बन मोनोऑक्साइड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। जैसे रिएक्शन में कर रहा हूँ BF3, यहाँ पे लिया हाई टेम्परेचर और लिया हाई प्रेशर, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। मैं ये ले लूँ तो देखो ये BF3, ये हाई टेम्परेचर और ये हाई प्रेशर, ठीक है, CH3COOH ये बनेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ऐसे ही मैं लिखूँ देखो क्या लिया, BF3 हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये रिएक्शन भी ऐसी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन है ना, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन H2 की प्रेजेंस में एल्कीन से करवाई जाए, है ना, और कंडीशन क्या लिया जाए, फॉस्फोरिक एसिड और हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अगर ये लिया जाए तो भी क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। क्या लेंगे अपन, एल्कीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपन नॉर्मली कैसे करवाते हैं, H3PO4 H2, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, क्लियर। ये इसको देखो मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे लिखते हैं, देखो एल्कीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 H3PO4, कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है, दिया जाए तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो करवा के देखते हैं, ये लिया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 से, एल्कीन लिया, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। तो देखो ये हुआ, इसकी रिएक्शन ये H3PO4 और लिया हाई टेम्परेचर और ये हाई प्रेशर, क्लियर ये चीज़। देखो क्या बनता है, RCH2CH2OH ये बनेगा, ठीक है। ऐसे मैं लूँ CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, COH2, इससे रिएक्शन कराई H3PO4 से, है ना। क्या लेंगे अपन, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्या लेंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो देखो क्या बनेगा, CH3CH2, ठीक है, और ये CH2CH2COOH, बात समझ में आई, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर ये वाली बात। ये क्या बना, देखो 1 2 3 4 5, क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड,
क्या बना ये प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बनाते हैं अपन, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। ये भी क्लियर। एल्केन से अपन कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड बनाते हैं, बाय द रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बाय द रिएक्शन विथ H2, मतलब H2 प्लस Cu। और रिएक्शन हमेशा क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ही होती है। ये चीज़ भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, क्या है, एंड आइस्टर सिंथेसिस, है ना। देखो एंड आइस्टर सिंथेसिस, ठीक है। देखो एंड आइस्टर सिंथेसिस, आइस्टर सिंथेसिस, एंड आइस्टर सिंथेसिस, ठीक है। देखो क्या होता है, एंड आइस्टर जो सिंथेसिस होती है ना, उसमें क्या होता है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन है, ठीक है। एंड आइस्टर सिंथेसिस में अपन क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है ना, वो किससे करवाई जाती है, एजोमीथेन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है। एजोमीथेन रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनता है, क्या बनाता है, एल्केनोइक एसिड बनाता है, ठीक है। और एल्केनोइक एसिड जब ये बनता है तो नॉर्मली क्या होता है, जो कार्बन एटम जितने होते हैं एसिड क्लोराइड में, उससे एक कार्बन एटम बढ़ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। तो नॉर्मली देखो अपन जो भी एसिड क्लोराइड लेंगे उसके बेसिस पे बन जाएगा वो, तो क्लियर। देखो इसमें अपन क्या लेते हैं, नॉर्मली एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, एजोमीथेन से। तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। लैंग्वेज आप लोग लिख लेना, ठीक है। नोट्स बनाते हो ना आप लोग, ठीक है। नोट्स तो बनाना है भैया, नोट्स बिना कुछ नहीं होगा। देखो एजोमीथेन, एजोमीथेन कैसा होता है, ऐसा, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। ये क्या है, एजोमीथेन है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना जरा इसकी, इस तरीके से। समझ गई बात, ये क्या है, एजोमीथेन। अब एजोमीथेन की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, एसिड क्लोराइड से, ठीक है। देखना जरा, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस CH2, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। देखो जरा, ये इधर से इधर गया तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ठीक है। देखना, मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन तो अगर मैं लिखूँ तो देखो ऐसे लिख दूँगी, प्लस CH2N2 रिएक्शन होएगी और क्या बनेगा, देखो पहले तो बनेगा RCHC डबल बॉन्ड O, कीटीन। समझ में आ रही है, कीटीन बनेगा और कीटीन का फिर हाइड्रोलाइसिस होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन होती है, CH2COH, है ना। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, वो ऐसे होती है। ये क्या है, मैकेनिज्म, है ना। ये क्या है, मैकेनिज्म।
ठीक है, देखो इधर। अब इसमें मैंने लिया ये ऐसे अटैक करा, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और इसको यहाँ पे, और ये ऐसे डबल बॉन्ड एन। बताओ ये प्लस चार्ज, समझ में आप लोगों को बात है ना, प्लस चार्ज हुआ ये। अब उसके बाद में देखो क्या होता है कि CH2 ने जैसे अटैक करा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद में ये ऐसे हुआ। अब देखो ये इधर और ये बाहर, RC डबल बॉन्ड O CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। देखो मैंने ऐसे थोड़ी कहा है कि मैंने जो मीथेन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया है, मैं एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल भी ले सकती हूँ, है ना। मैंने क्या कहा, ऐसा थोड़ी है कि एजोमीथेन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया है। एजोमीथेन के मैं एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल ले सकती हूँ, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जैसे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल लिया नहीं जाता, होते ही हैं। एक और लिया CH2 और ये N2, मतलब जो भी प्लस माइनस है, न्यूट्रल है ना, वैसे तो एक प्लस और एक माइनस है तो न्यूट्रल है। तो जैसे इस माइनस वाले ने क्या करा, जैसे ये ऐसे लिख दूँ, इसको खोल के देखो ज़रा, इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये इधर देखो, इसको ये H है ना, इसको लिख दूँ CH2 माइनस और ये N2 प्लस, समझ में मेरी बात। ये इसको ले लेगा, क्या लिया H प्लस को, क्या बना CH3N2 प्लस, ये N2 बाहर गया, Cl माइनस निकला है, तो ये इससे रिएक्शन कर लेगा और CH3Cl, ये तो ऐसे बना लेगा, प्लस N2 तो बाहर निकल गया ना, प्लस N2, समझ में मेरी बात। अगर ऐसा हुआ तो अब यहाँ पे क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O CH माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ये इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो बताओ यहाँ पर भी N2 बाहर निकला और क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O CH। नेगेटिव चार्ज को तो लेकर गया, तो लोन पेयर तो है ना, अरे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज तो गया, बचा क्या, लोन पेयर। अब देखो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर इधर गया, तो नेगेटिव चार्ज आया, ये इस पर अटैक हुआ, इसे क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप माइग्रेशन। और इसे क्या कहेंगे अपन, कीटो कार्बिन, क्या कहते हैं इसे, कीटो कार्बिन। ये भी इंटरमीडिएट होती है और एल्काइल ग्रुप माइग्रेट कराते, देखो क्या बना, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे क्या कहते हैं अपन, कीटीन। ये भी क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, समझ में मेरी बात। ये भी क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, जो आंड एस्टर सिंथेसिस में बनता है। अब देखो आंड एस्टर सिंथेसिस में एक तो कीटो कार्बिन बना इंटरमीडिएट, एक कीटीन बना, समझ में आ रही। एक तो क्या बना है, कीटो कार्बिन, और एक क्या बना है, कीटीन। ठीक है, देखो अब आगे देखना, कीटीन बना, कीटीन को मैं यहाँ लिख रही हूँ, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब क्या लिया, H2O है ना, क्या लेते हैं अपन, H3O प्लस लेते हैं, क्लियर ये वाली बात। अब देखो ये इधर से इधर, ठीक है, तो ये अटैक करा, देखना जरा क्या बना, RCH डबल बॉन्ड, ये O माइनस और ये OH2 प्लस, ठीक है।
ऐसा हुआ तो हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर गया। अरे ऑक्सीजन पर कभी पॉजिटिव चार्ज आता है क्या? नहीं आता है, तो अपन क्यों लिखेंगे OH, ठीक है, और ये O-। अब ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, और जो H+ था है ना, जो H+ था ये उस पर अटैक कर लेता है, तो ये RCH2OH डबल बॉन्ड, ये देखो बन गया क्या, ठीक है। तो ये क्या होएगी, इसकी मैकेनिज्म होएगी, किसकी? आयन एस्टर सिंथेसिस की। इस तरीके से मैकेनिज्म देखो आप लोगों की बुक में नहीं दे रखी है, लेकिन आप लोगों को ये मैकेनिज्म करनी है, ठीक है। समझ में आई मेरी ये बात? तो नॉर्मली ये क्या थी, इसकी सिंथेसिस थी। इसका एक और एग्जाम्पल में लिखवा देती हूँ। देखो मैं लूँ एरोमेटिक एसिड क्लोराइड और इसकी रिएक्शन कराऊँ मैं डाईएजो मीथेन प्लस H3+ से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। समझ में आ रही? देखो एक कार्बन ज़्यादा हो गया ना, एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसके मैकेनिज्म, ठीक है। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इधर क्या बना, ठीक है, इतना इसके बाद में ग्रुप माइग्रेशन होगा, ठीक है। क्या बना, केटीन, ये लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। आप लोगों को ये इस तरीके से करना था, ठीक है। एंडाइस्टर सिंथेसिस कंप्लीट। और देखो इसके सिंथेसिस के साथ साथ ही जो आप लोगों के कार्बोक्सिलेशन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जो सिलेबस में दे रखी थी
वो मैंने सारी करवा दी है। ठीक है, इस तरीके से करोगे आप लोग इनकी सिंथेसिस जो भी है रिएक्शन, और रिएक्शन के साथ में क्या लिखोगे, उनकी मैकेनिज्म लिखोगे। समझ में आ रही? अब जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।